ये दिमाग हिला देने वाला है। हेलो, वेलकम टू द होमो माइंड, लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम आपके सामने एक सिनेमैटिक ब्लॉकबस्टर खोलने वाले हैं, जहां हर कैरेक्टर के पीछे एक ट्विस्ट छुपा है। सोचिए, कभी किसी को देखकर लगा कि वाह क्या पर्सनैलिटी है, और बाद में पता चला कि असली कहानी कुछ और ही थी। कमेंट्स में बताइए आपकी सबसे मजेदार या शॉकिंग फर्स्ट इंप्रेशन स्टोरी कौन सी है। देखते हैं किसकी कहानी सबसे फिल्मी है। आज हम बात कर रहे हैं लाइकोपोडियम की, होम्योपैथी की दुनिया का एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। इमेजिन दिस एज द ओपनिंग सीन ऑफ अ मूवी। लाइट्स, कैमरा, एक्शन एंड अ ट्विस्ट यू डिडंट सी कमिंग। क्या आप कभी ऐसे किसी से मिले हैं जो किसी कमरे में ऐसे चलता है जैसे वह जगह उसी की हो? बड़ी बातें, बड़े प्लान्स, ट्रूली अ मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। होम्योपैथी में लाइकोपोडियम ऐसे ही लोगों का आर्केटाइप है जो बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ छुपा होता है। द म्यूजिक मैन के प्रोफेसर हेरोल्ड हिल के बारे में सोचो। वह वादों से भरा एक सूटकेस और इतना चार्म लेकर शहर में आता है कि वह उन लोगों को भी ट्रॉम्बोन बेच देता है जिन्होंने कभी उसे देखा भी नहीं। यही लाइकोपोडियम की क्लासिक एनर्जी है, इंप्रेसिव, परसुएसिव, लेकिन हमेशा एक परफॉर्मेंस। वह खुद पर इतना श्योर, इतना कॉन्फिडेंट लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, होम्योपैथी में लाइकोपोडियम को द एक्टर या द परफॉर्मर भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी असली फीलिंग्स अक्सर छुपी रहती हैं, लेकिन अंदर से उस शाइनी ब्रास बैंड लीडर एक्सटीरियर के नीचे वह नर्व्स का एक बंडल है, डरा हुआ है कि वह पकड़ा जाएगा। यह इंपोस्टर सिंड्रोम लाइकोपोडियम के लिए बहुत कॉमन है। दोस्तों, यह है क्लासिक ग्रैंड एंट्रेंस, जिसे होम्योपैथ्स लाइकोपोडियम पर्सनैलिटी कहते हैं। होम्योपैथी में लाइकोपोडियम क्लवेटम एक प्लांट रेमेडी है जिसे स्पोर से बनाया जाता है, और यह रेमेडी उन लोगों के लिए है जो बाहर से स्ट्रॉन्ग लेकिन अंदर से इनसिक्योर होते हैं। यह एक परफॉर्मेंस है और यह होने वाली है, वेट फॉर इट, लेजेंडरी। लेकिन यह परफॉर्मेंस सर्वाइवल मैकेनिज्म भी है। यह पर्सनैलिटी टाइप जीवन के इस ग्रैंड थिएटर में सबसे फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स में से एक है। होम्योपैथ्स इसे द किंग विदाउट कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसे देखकर लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन लाइकोपोडियम के लिए कंट्रोल और रिस्पेक्ट सबसे बड़ी नीड्स हैं। वे अक्सर इंटेलिजेंट, आर्टिकुलेट होते हैं और लगभग किसी भी सिचुएशन में अपनी बात मनवा सकते हैं या उससे बाहर निकल सकते हैं। यह रेमेडी उन लोगों के लिए है जो वर्बली स्किल्ड होते हैं लेकिन क्रिटिसिज्म से डरते हैं। उन्हें चार्ज में रहना पसंद है, या कम से कम ऐसा दिखना। लीडरशिप की क्रेविंग लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर, यह लाइकोपोडियम का पैराडॉक्स है। वे बड़ा प्रोजेक्ट लेंगे, इंपॉर्टेंट स्पीच देंगे या एपिक रोड ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वे हर स्टेप पर वैलिडेशन ढूंढते हैं। ऊपर से सब हाई फाइव्स और चैलेंज एक्सेप्टेड होता है। यह आउटवर्ड एंथुजियाज्म लाइकोपोडियम की सिग्नेचर है, लेकिन अगर आप पर्दे के पीछे झांक पाते तो आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलता जो चुपचाप हर छोटी बात की चिंता कर रहा होता है, जिसे यकीन होता है कि वह बुरी तरह और पब्लिकली फेल होने वाला है। होम्योपैथिक टेक्स्ट में इसे एंटिसिपेटरी एंजाइटी कहा जाता है। लाइकोपोडियम कैरेक्टर का कोर उनके अंदर की दुनिया और उनके बाहरी प्रेजेंटेशन के बीच का यह ड्रामेटिक स्प्लिट है। यह स्प्लिट ही उनकी स्ट्रगल और चार्म दोनों की वजह है। उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा रिस्पेक्ट और एडमिरेशन चाहिए। होम्योपैथी में लाइकोपोडियम की इनसिक्योरिटी का रूट यही है, एडमिरेशन की क्रेविंग। बेवकूफ या इनकॉम्पिटेंट दिखने का विचार उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर है। यह फियर उन्हें परफेक्शनिस्ट बना देता है, तो वे कैपेबिलिटी और अथॉरिटी का यह इंप्रेसिव फसाड बनाते हैं। होम्योपैथ्स इसे मास्क ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। वे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी कहानियां सुना सकते हैं, या सक्सेस की इमेज बनाने के लिए इम्पेकेबली ड्रेस हो सकते हैं। यह सब वैलिडेशन पाने के लिए है। यह एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड प्ले है, और वे एक ही समय में स्टार, डायरेक्टर और एंग्शियस स्टेज मैनेजर हैं। होम्योपैथी में लाइकोपोडियम रेमेडी उन लोगों के लिए है जो हर रोल खुद निभाते हैं। इस इल्यूजन को बनाए रखने का यह लगातार प्रयास थका देने वाला है, और यहीं से उनकी गहरी एंग्जाइटी आती है। रेमेडी लेने के बाद लाइकोपोडियम टाइप को रिलीफ और ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस मिल सकता है। तो जब आप उस व्यक्ति को किसी पार्टी में कोट संभालते हुए देखते हैं, ग्रैंड जेस्चर्स के साथ एक मजेदार कहानी सुनाते हुए, याद रखें कि इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है। यह आउटवर्ड चार्म इनवर्ड स्ट्रगल का रिजल्ट है। वे पार्टी की जान हो सकते हैं, लेकिन वे बारीकी से रूम को भी स्कैन कर रहे होते हैं, यह देखने के लिए कि क्या हर कोई इंप्रेस्ड है। यह कांस्टेंट नीड फॉर अप्रूवल लाइकोपोडियम की हॉलमार्क है। क्या लोग सही समय पर हंस रहे हैं? क्या वे कन्विंस्ड लग रहे हैं?
यह सटल ऑब्जर्वेशन लाइकोपोडियम की इनसिक्योरिटी को फीड करता है। यह इंटरनल मोनोलॉग सेल्फ डाउट और वैलिडेशन की डेस्परेट नीड का एक कांस्टेंट बज है। होम्योपैथिक लाइकोपोडियम रेमेडी ऐसे ही इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करता है। ऐसा लगता है जैसे वे हर दिन ब्रॉडवे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं और वे अपने सबसे कठोर क्रिटिक हैं। हमेशा इस बात की चिंता करते रहते हैं कि ऑडियंस बू करना शुरू कर देगी। यही है लाइकोपोडियम का रियल स्टोरी, एक ड्रामेटिक, एजुकेशनल और डीपली ह्यूमन जर्नी। अगर आप कभी बाहर से कॉन्फिडेंट दिखे हैं लेकिन अंदर से घबराए हुए महसूस किया है तो यह वीडियो आपके लिए है। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं या अपनी स्टोरी शेयर करें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। चलिए अब लाइकोपोडियम के साइकोलॉजिकल और होम्योपैथिक पहलुओं को डीपली समझते हैं। सबसे पहला रूल है, कभी किसी को अपना डर मत दिखाओ। यह लाइकोपोडियम के पर्सनैलिटी का मेन मंत्र है। होम्योपैथी में लाइकोपोडियम उन लोगों के लिए चुना जाता है जो बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं लेकिन अंदर से इनसिक्योरिटी और डर से जूझते हैं। इस इंसान को नई चुनौतियों से बहुत डर लगता है लेकिन आपको कभी पता नहीं चलेगा। साइकोलॉजिकली यह इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसा है। हर समय खुद को प्रूव करने की कोशिश, चाहे अंदर कितना भी डर क्यों ना हो। जब बॉस किसी मुश्किल नए प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए वॉलंटियर मांगते हैं तो लाइकोपोडियम का हाथ सबसे पहले ऊपर उठता है। यह बाहर से ब्रेवरी दिखाने की उनकी स्ट्रैटेजी है। अंदर ही अंदर उनके पेट में गुड़गुड़ हो रही होती है और उनका दिमाग चिल्ला रहा होता है, मिशन कैंसिल करो। होम्योपैथी में यह इंटरनल बेचैनी और पेट की प्रॉब्लम्स लाइकोपोडियम के क्लासिक सिम्टम्स हैं, लेकिन कैपेबल और बहादुर दिखने की उनकी चाहत उनके डर पर भारी पड़ जाती है। यह कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म है, वीकी छुपाने के लिए ओवर अचीविंग। वे रिस्क लेंगे इसलिए नहीं कि वे बहादुर हैं, बल्कि इसलिए कि कमजोर दिखने का डर फेल होने के डर से भी बड़ा है। यह साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट लाइकोपोडियम के बिहेवियर का मेन पार्ट है। यह अंदरूनी स्ट्रगल कुछ अजीब तरीकों से सामने आता है, जैसे बार बार फिजेट करना, नाखून चबाना या बेचैनी से पैर हिलाना। एग्जाम्पल के लिए, वे उन लोगों के साथ थोड़ा बुली कर सकते हैं जिन्हें वे कमजोर समझते हैं। यह प्रोजेक्शन कहलाता है, अपनी इनसिक्योरिटी दूसरों पर निकालना। ऐसा नहीं है कि वे बुरे हैं, यह एक बचाव का तरीका है। होम्योपैथी में यह डिफेंसिव एरोगेंस के रूप में जाना जाता है। एक इंटर्न पर धौंस जमाकर या किसी जूनियर की ज्यादा आलोचना करके वे अपनी ताकत को और मजबूत करते हैं और कुछ देर के लिए सेफ फील करते हैं। यह टेम्परेरी कॉन्फिडेंस है जो जल्दी ही फिर से इनसिक्योरिटी में बदल जाता है। यह एक क्लासिक केस है कि मैं यहाँ का बॉस हूं, देखा? यह दिखाने की जरूरत कि वे कंट्रोल में हैं। दूसरी ओर, जब उनका सामना किसी असली अथॉरिटी फिगर से होता है, जैसे कोई सीईओ, एक सख्त प्रोफेसर या कोई भी जिसका वे सचमुच रेस्पेक्ट करते हैं, तो वे इनक्रेडिबली पोलाइट, एग्रीएबल और यहाँ तक कि थोड़े चापलूस भी बन सकते हैं। यह सबमिसिव टू अथॉरिटी का क्लासिक एग्जाम्पल है। वे जानते हैं कि किसे इंप्रेस करना है। यह सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है जो लाइकोपोडियम के पर्सनैलिटी में कॉमन है। फिजिकली कुछ इंटरेस्टिंग साइंस होते हैं। होम्योपैथी में मेंटल स्ट्रेस अक्सर फिजिकल सिम्पटम्स के रूप में अपीयर होता है। कई लाइकोपोडियम टाइप इंटेलेक्चुअली शार्प होते हैं लेकिन फिजिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। यह माइंड ओवर बॉडी का एग्जाम्पल है। वे पतले हो सकते हैं और अक्सर एनर्जी की कमी फील करते हैं और आपको समय से पहले गंजापन या सफेद बाल दिख सकते हैं, खासकर कनपटियों के आसपास, जो स्ट्रेस और एंजाइटी का फिजिकल साइन है, जिसे वे एक क्रिएटिव हेयर स्टाइल या, आपने सही गेस किया, एक हैट से छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। यह मास्किंग का फिजिकल फॉर्म है। एक शानदार दाढ़ी या एक अच्छी तरह से बनी मूंछ भी एक कॉमन फीचर है जो उनके इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी को बढ़ाती है, जैसे वे खुद को औरों से अलग दिखाना डिजायरे हैं। एक ऐसे फिलॉसफी प्रोफेसर के बारे में सोचिए जो अपनी एज से कहीं ज्यादा ज्ञानी दिखते हैं, लेकिन हर सेमेस्टर में अपने स्टूडेंट इवोल्यूएशन को लेकर सीक्रेटली तरीके से परेशान रहते हैं। यह लाइकोपोडियम की हिडन एंजाइटी का एग्जाम्पल है। वह दिखते हैं वैसे ही और यह आधी लड़ाई है, क्योंकि होम्योपैथी में अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का डिफरेंस बहुत मायने रखता है। एक और क्लासिक सिम्पटम फूड के साथ एक अजीब रिलेशन है। होम्योपैथी में लाइकोपोडियम के पेट से जुड़े सिम्पटम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर उन्हें बहुत भूख लगती है लेकिन वे बहुत जल्दी भर जाते हैं। यह अर्ली सेटाइटी कहलाता है जो लाइकोपोडियम के लिए स्पेसिफिक है। वे बुफे में अपनी प्लेट ऊंची भरेंगे, राजा की तरह दावत करने के लिए रेडी, लेकिन कुछ ही कौर के बाद फूला हुआ और अनकंफर्टेबल फील करेंगे।
यह फिजिकल और मेंटल इम्बैलेंस का साइन है। यह पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट का रीजन बन सकता है, जैसे वे अपनी ही उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हों। यह ऐसा है जैसे उनका शरीर उनके पर्सनैलिटी का मिरर हो। वे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लेते हैं, चाहे वह वर्क पर कोई प्रोजेक्ट हो या पास्ता की प्लेट। यह ओवर रीचिंग का साइकोलॉजिकल और फिजिकल फॉर्म है। यह फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक उनके लाइफ के लिए एक एक्यूरेट मेटाफर है, एक बड़ी एम्बिशन वाली शुरुआत जिसके बाद ओवरवेलमेड होने का एहसास होता है। यही है लाइकोपोडियम का क्वर्की, लेयर्ड और डीपली ह्यूमन पोर्ट्रेट, होम्योपैथी और साइकोलॉजी की नजर से। If you don't like feeling out of place in social settings but still find yourself acting differently at work, at home, or on a date, then you need to watch this. Think about it. Do you ever notice how your behavior shifts depending on where you are or who you're with? Share a story in the comments about a time you surprised yourself with how you acted in a new situation. Now, let's see how the lycopodium personality shows up in all these places. प्रोफेशनल दुनिया में लाइकोपोडियम आदमी अक्सर महत्वाकांक्षी एग्जीक्यूटिव होता है जो कॉर्पोरेट सीढ़ियां चढ़ता है। यह सिर्फ एक कैरेक्टर स्केच नहीं, यह एक क्लासिक लाइकोपोडियम लक्षण है। सफलता की भूख, लेकिन अंदर से असुरक्षा। वह कॉर्नर ऑफिस वाला आदमी है, या कम से कम वह जो उसके लिए कोशिश कर रहा है। लाइकोपोडियम टाइप्स अक्सर खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश में रहते हैं। यह उनकी दवा की एक खास पहचान है। वह रणनीति मीटिंग्स में शानदार होता है, अपनी स्पष्ट प्रस्तुतियों से ग्राहकों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलते और सबको गाइड करते देखें, तो यह लाइकोपोडियम का असर हो सकता है। सहकर्मी उसे एक लीडर मानते हैं, शायद थोड़ा डिमांडिंग लेकिन निस्संदेह स्मार्ट। लाइकोपोडियम लोग अक्सर टीम को मोटिवेट करते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी परफेक्शन की चाहत टीम पर दबाव भी डाल सकती है। हालांकि उसकी टीम दबाव में उसकी तानाशाही प्रवृत्तियों या ग्रुप की सफलता का श्रेय लेने की उसकी आदत के बारे में फुसफुसा सकती है। यह व्यवहार लाइकोपोडियम के नीड फॉर रिकॉग्निशन लक्षण को दर्शाता है। वे तारीफ और सराहना के हंगरे होते हैं। उसे बाहरी मान्यता की जरूरत है और कॉर्पोरेट दुनिया उसके लिए प्रमोशन और टाइटल्स के जरिए अपनी वाहवाही हासिल करने का सही मंच है। अगर आप खुद को हर छोटी उपलब्धि पर प्रमोशन या अवार्ड की उम्मीद करते पाते हैं, तो यह लाइकोपोडियम की मानसिकता हो सकती है। घर पर गतिशीलता बदल सकती है। ऑफिस का बॉस घर में भी कंट्रोल रखना डिजायरा है। यह लाइकोपोडियम का एक और क्लासिक पहलू है। लाइकोपोडियम आदमी अपने महल का राजा हो सकता है, लेकिन वह एक प्यारा, भले ही थोड़ा नियंत्रित करने वाला पारिवारिक आदमी भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, वह बच्चों के होमवर्क में दखल देगा या डिनर टेबल पर डिस्कशन कंट्रोल करेगा। वह अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा डिजायरा है, उन्हें स्कूल और खेल में बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। लाइकोपोडियम टाइप्स अक्सर बच्चों की छोटी छोटी उपलब्धियों पर भी गर्व महसूस करते हैं। यह उनकी फैमिली एज एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ सोच है। वह ऐसा पिता है जो अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड के बारे में पड़ोसियों से डींगे मारता है। यह व्यवहार लाइकोपोडियम की प्राइड इन फैमिली प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन यह दबाव दो धारी तलवार हो सकता है, क्योंकि उसके परिवार को लग सकता है कि वे कभी भी उसकी ऊंची उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते। लाइकोपोडियम के लिए कभी कभी प्यार और अपेक्षा की लाइन धुंधली हो जाती है। उसका प्यार सच्चा है, लेकिन यह अक्सर उसकी अपनी जरूरत के माध्यम से फिल्टर होता है कि उसका परिवार उसकी सफलता को दर्शाता है। यह लाइकोपोडियम के सेल्फ वर्थ थ्रू अदर्स लक्षण का उदाहरण है। वह मुखिया है जो फायरप्लेस पर टांगने के लिए एक परफेक्ट फैमिली पोर्ट्रेट डिजायरा है। अगर आप हर फैमिली फोटो में सबको परफेक्ट दिखाना डिजायरे हैं, तो यह लाइकोपोडियम का संकेत हो सकता है। जब रोमांस की बात आती है, तो लाइकोपोडियम के साथ डेटिंग एक एडवेंचर हो सकता है। वे अपने पार्टनर को इंप्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह उनकी नीड टू बी एडमायर्ड प्रवृत्ति है। पहली कुछ डेट्स पर वे अविश्वसनीय रूप से आकर्षक होंगे। लाइकोपोडियम टाइप्स अक्सर पहली मुलाकात में ही सब कुछ परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। वे सब कुछ परफेक्टली प्लान करेंगे, आकर्षक कहानियां सुनाएंगे और अपने पार्टनर को दुनिया का सबसे खास इंसान महसूस कराएंगे। यह व्यवहार लाइकोपोडियम की परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर क्वालिटी को दर्शाता है। वे भव्य रोमांटिक इशारों के मास्टर हैं। अगर आपको लगता है कि हर डेट पर कुछ नया और बड़ा करना जरूरी है, तो यह लाइकोपोडियम का असर हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे रिश्ता गहरा होता है, उनकी असुरक्षाएं सामने आ सकती हैं। लाइकोपोडियम टाइप्स को अक्सर डर होता है कि वे पर्याप्त नहीं हैं।
वे ईर्ष्यालु या अधिकार जताने वाले हो सकते हैं, डरते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें किसी बेहतर के लिए छोड़ देगा। यह फियर ऑफ लूजिंग स्टेटस और लव लाइकोपोडियम का एक आम लक्षण है। उन्हें लगातार आश्वासन और प्रशंसा की जरूरत होती है, और अगर उन्हें कम सराहा हुआ महसूस होता है तो वे काफी उदास या गुमसुम हो सकते हैं। अगर आप खुद को बार बार पार्टनर से तारीफ मांगते पाते हैं तो यह लाइकोपोडियम का संकेत हो सकता है। उनके लिए सच्ची अंतरंगता डरावनी हो सकती है, क्योंकि इसके लिए मास्क हटाना पड़ता है। लाइकोपोडियम टाइप्स को अपनी वीकियां दिखाने में डर लगता है। यह उनकी फियर ऑफ एक्सपोजर क्वालिटी है। और लाइकोपोडियम महिला को न भूलें। लाइकोपोडियम के लक्षण जेंडर न्यूट्रल हैं। महिलाओं में भी ये खूबियां दिख सकती हैं। वह समान मुख्य एंग्जाइटियों को साझा करती है, लेकिन अक्सर उन्हें अलग तरह से व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए, वह अपनी उपलब्धियों को कम करके दिखा सकती है, लेकिन अंदर से मान्यता डिजायरी है। वह अपने बुक क्लब की बौद्धिक शक्ति हो सकती है, जिसके पास हमेशा सबसे गहरी टिप्पणियां होती हैं। लाइकोपोडियम महिलाएं अक्सर सामाजिक या बौद्धिक सेटिंग्स में अपनी जगह बनाती हैं, या शायद वह सुपरमॉम है जिसके बच्चे हमेशा परफेक्टली ड्रेस्ड होते हैं और जिसका घर बेदाग होता है, कम से कम जब मेहमान आने वाले होते हैं। यह नीड फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन लाइकोपोडियम का एक और उदाहरण है। वह एक सफल उद्यमी हो सकती है जो व्यवसाय में निडर दिखती है, लेकिन निजी तौर पर हर निर्णय पर परेशान रहती है। लाइकोपोडियम टाइप्स बाहर से मजबूत, अंदर से डरे हुए हो सकते हैं। परफेक्ट और सक्षम दिखने की उसकी इच्छा उतनी ही मजबूत है, लेकिन इसे कॉर्पोरेट सत्ता संघर्ष के बजाय सामाजिक हलकों, परिवार प्रबंधन या रचनात्मक गतिविधियों में लगाया जा सकता है। लाइकोपोडियम के लक्षण हर जगह दिख सकते हैं, ऑफिस, घर या किसी भी रिश्ते में। अगर आप इनमें से किसी भी व्यवहार को खुद में या दूसरों में पहचानते हैं, तो यह लाइकोपोडियम की होम्योपैथिक तस्वीर का हिस्सा हो सकता है। What's something people don't know about those who seem like just nervous charmers? Today, let's dive into what truly makes someone more than just a bundle of nerves and charisma. As you watch, think about your own experiences, and don't forget to share your thoughts in the comments below. तो लाइकोपोडियम पर्सनालिटी को इतना कंपेलिंग क्यों माना जाता है? इसका कारण है उनकी गहरी ह्यूमैनिटी, एक ऐसा पहलू जो हमें खुद को समझने में मदद करता है। वे उस स्ट्रगल का प्रतीक हैं जो हम में से कई लोग महसूस करते हैं, हमारी एस्पिरेशंस और हमारी इनसिक्योरिटीज के बीच का गैप। ये डुअलिटी हमें खुद से सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम अपनी संभावनाओं को पूरी तरह जी रहे हैं या डर हमें रोक रहा है? लाइकोपोडियम की जिंदगी एम्बिशन और एंजाइटी के बीच एक डेलिकेट टाइट रोप वॉक है, जो हमें रेजिलियंस और सेल्फ अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस सिखाती है। ये इंटरनल बैटल उन्हें न सिर्फ कॉम्प्लेक्स और डायनामिक बनाती है, बल्कि उनकी फ्लॉज के बावजूद उन्हें डीपली रिलेटेबल भी बनाती है। यह हमें याद दिलाती है कि वल्नरेबिलिटी और स्ट्रेंथ साथ साथ चल सकते हैं। लाइकोपोडियम सिर्फ एरोगेंट शो ऑफ्स नहीं हैं, वे सेंसिटिव सोल्स हैं जो अपनी वल्नरेबिलिटी को छुपाने के लिए ब्रेवाडो का आर्मर पहनते हैं। यह इंसाइट हमें एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए एनकरेज करती है। जब हम इस डायनामिक को समझते हैं, तो हम लाइकोपोडियम की स्ट्रेंथ्स को एप्रिशिएट करना सीखते हैं। उनकी लीडरशिप और इनोवेशन की क्वालिटीज अनडिनाइएबल है। अपने एलिमेंट में लाइकोपोडियम इनक्रेडिबल लीडर्स, इनोवेटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन सकते हैं। यह हमें टीम वर्क और सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स की वैल्यू समझाता है। उनकी शार्प इंटेलेक्ट और ड्राइव उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की ओर ले जाती है, जो हमें हार्ड वर्क और परसिवरेंस की पावर दिखाती है। वे लोग हैं जो एक मुश्किल प्रॉब्लम को क्रैक करने या एक प्रेजेंटेशन को परफेक्ट करने के लिए देर रात तक काम करते हैं। यह डेडिकेशन हमें एक्सीलेंस की ओर इंस्पायर करता है। एक टीम में लाइकोपोडियम OFN व इंजन होते हैं जो सभी को आगे बढ़ाते हैं, बशर्ते उनकी इनसिक्योरिटीज को मैनेज किया जाए और उन्हें रेस्पेक्ट मिले। यह हमें इंक्लूसिव और सपोर्टिव वर्कप्लेसेस की इंपॉर्टेंस सिखाता है। अल्टीमेटली लाइकोपोडियम की कहानी हमें यह सिखाती है कि कॉन्फिडेंस अक्सर एक परफॉर्मेंस होता है, और यह परफेक्टली नॉर्मल है। कमरे में सबसे कॉन्फिडेंट दिखने वाला व्यक्ति भी अंदर से सबसे बड़ी बैटल लड़ सकता है। यह हमें दूसरों के प्रति जजमेंटल होने से रोकता है। अगर हम लाइकोपोडियम के साइंस, बड़ी बातें, गहरी चिंता, कंट्रोल की जरूरत, फेलियर का डर पहचान लें, तो हम एम्पैथी और सपोर्ट के साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जेन्युइन प्रेज या रीअश्योरेंस का एक शब्द उनके अंदर के स्टॉर्म को शांत कर सकता है। यह हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की ताकत दिखाता है।
जब वे सेफ महसूस करते हैं तो वे अपनी शील्ड को नीचे कर सकते हैं और अपने ऑथेंटिक ब्रिलियंट सेल्फ को शाइन करने देते हैं। यह हमें ऑथेंटिसिटी सेलिब्रेट करने की सीख देता है। लाइकोपोडियम हमें सिखाते हैं कि सरफेस पर दिखने वाली चीजें पूरी कहानी नहीं होती। हर किसी के अंदर अनसीन स्ट्रगल्स होती हैं। हम सभी किसी न किसी तरह का मास्क पहनते हैं, लेकिन लाइकोपोडियम का मास्क बस ज्यादा एल्बोरेट और थिएट्रिकल होता है। यह हमें ऑथेंटिसिटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस की ओर मोटिवेट करता है। वे अपनी एपिक नैरेटिव के ब्रिलियंट, एंशियस और चार्मिंग हीरोज हैं। हमें दिखाते हैं कि इम्परफेक्शंस के बावजूद ग्रेटनेस संभव है। उनकी ग्रेटनेस की क्वेस्ट, इंटेलेक्ट और इनसिक्योरिटी के पोटेंट कॉकटेल से फ्यूल्ड होकर उन्हें उन सबसे इंटरेस्टिंग लोगों में से एक बनाती है। यह हमें डाइवर्सिटी और इंडिविजुअलिटी की वैल्यू समझाता है, और यही लाइकोपोडियम की ब्रॉडर सिग्निफिकेंस है। वे हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को एम्ब्रेस करें, दूसरों की स्ट्रगल्स को समझें और एक सपोर्टिव, एम्पैथेटिक वर्ल्ड की ओर कदम बढ़ाएं। That, I think we can all agree, is truly awesome.